नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2 दिसंबर के हुए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक के क्षेत्र में 2025 किसे प्रदान किया गया? तो अपना राइट आंसर है श्रुति जोशी सराजी और अनु रानी और श्रीमती मुरुगेशन। ज्योति शराराजी, अनु रानी और श्रीमती मुरुगेशन को वर्ष 2025 में एथलेटिक्स में उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 80 वर्षीय पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो अपना आंसर है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव चलाया गया। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले के गुनहगारों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया। भारतीय नौसेना प्रमुख ने भी पुष्टि की कि मई में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसका उद्देश्य क्या है? सीमा पार से आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो अपना आंसर है 10 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में 2 अलग-अलग अवसरों पर कीर्ति चक्र प्रदान किए। मई 2025 में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान 6 कीर्ति चक्र, चरण 4 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 4 कीर्ति चक्रों को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो अपना राइट आंसर होगा लेखिका बानू मुश्ताक को और अनुवादक दीपा अवस्थी को 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। बानू मुश्ताक के लघु और संग्रह हार्ट लैब, जिसका दीपा अवस्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, 20 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। यह पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा की लघु कथाओं के संग्रह ने यह पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में शॉटपुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? तो अपना राइट आंसर है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर ने 2025 में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं के शॉटपुट इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर 2025 कौन बने? तो अपना राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। पूर्व राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिसंबर 2024 में नए आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और वह 2025 में भी इस पद पर बने हुए हैं। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। किसने? संजय मल्होत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अपना आंसर है बिहाइंड द मास्क, केयरिंग फॉर केयर गिवर्स, या फिर बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह थीम डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समर्थन देने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है कि उनके पास आवश्यक संसाधन और समर्थन हो। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में कौन दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने? तो अपना आंसर है ली जे म्यूंग। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग 3 जून 2025 को
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए और 4 जून 2025 को उन्हें पदभार ग्रहण किया गया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल के महाभियोग के बाद यह पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वंतरित आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अपना आंसर है प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद नीलकंठन मूसेट्टी और वैद भावना प्रेसर। आयुष मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 में आयुर्वेद के शैक्षणिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए इन तीनों व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वंतरित आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किस किस को? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को, वैद नीलकंठन मूसेट्टी को और वैद भावना प्रेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट जिसके हस्ताक्षर के साथ नए जारी किए जाने की घोषणा हुई है? तो अपना आंसर है संजय मल्होत्रा। कौन है? आरबीआई गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह जल्द ही महात्मा गांधी श्रृंखला में नए 50 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा, जिन पर वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। पुराने नोट भी वैध माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो अपना राइट आंसर है कार्बोनिल समूह। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक कार्बोनिल कार्यात्मक समूह होता है और इस समूह में कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्वि आबंध और हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए में प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशों का एक सेट होता है जो शरीर के कार्यों को संचालित करने में मदद करता है। डीएनए की संरचना आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपना आंसर है घनत्व घटता है। ताप बढ़ने पर घनत्व घटता है। सामान्य तौर पर जब तापमान बढ़ता है तो अधिकांश पदार्थ फैलते हैं जिससे उनका आयतन बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और घनत्व द्रव्यमान प्रति आयतन का होता है, इसलिए आयतन में वृद्धि से घनत्व में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पनडुब्बी कितनी गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? तो अपना आंसर है 6000 मीटर तक। 6000 मत्स्य 6000 भारत का एक मानवयुक्त सब मर्सिबल वाहन है जिसमें समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में गुमी डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में किस भारतीय महिला ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो अपना आंसर है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने मई 2025 में चीन के शूमी में डायमंड लीग मीट में महिलाओं की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में स्पर्धा में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अपना आंसर है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में बल द्रव्यमान और त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। हालांकि छवि में दिया गया उत्तर वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा भ्रामक हो सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक कारक है और यह संदर्भ विशिष्ट प्रश्न किसी विशेष बल या परिदृश्य का जिक्र कर सकता है जहां अन्य कारक अधिक प्रासंगिक होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? तो अपना राइट आंसर होगा वसा या लिपिड का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फास्फोलिपिड्स कोशिका झिल्ली के प्रमुख घटक और स्टेरॉयड हार्मोन्स के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी से मुख्य रूप से प्रभावित अंग कौन सा है? तो अपना आंसर है शुक्रवाहिनी। पुरुष नसबंदी जिसे
वैक्नोक्रोमी भी कहा गया है, लेकिन सही शब्द वैसेक्टोमी है। एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। शुक्राणुओं को स्खलन के दौरान वीर्य में मिलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपना आंसर है परजीवी जीवों का उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों जैसे परजीवी जीव या अन्य मित्र कीटों का उपयोग किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है एथेनॉल। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। अक्सर गैसोलीन के साथ मिश्रित करके वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अपना आंसर है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने किसी भी स्थान पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।